अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका अपने घर का ख्वाब है तो आप में से हर बंदे का आंसर होगा यस, हमारा अपने घर का ख्वाब है, हम अपनी छत का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि ख्वाब हर बंदा देखता है लेकिन अपना घर कोई कोई बंदा बना सकता है। उसकी ये वजह नहीं होती कि कोई किसी की अर्निंग कम होती है, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि कोई एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल जर्नी नहीं करता, कोई डिसिप्लिन एक स्टेप नहीं लेता कि पहले ये स्ट्रेटेजी रखनी है, फिर इस तरह से जाना है, ऐसे जाना है। हर बंदा एक टेम्परेरी प्लान के ऊपर चल रहा होता है। अगर उसके पास कुछ फंड्स आते हैं तो वो इधर उधर कहीं पे कंज्यूम कर देता है, मार्केटिंग हाइप के बेसिस पे, मार्केटिंग कैंपेन के बेसिस पे। तो बेसिकली अपना घर जब आपको हासिल करना होता है तो ये एक दिन का डिसीजन नहीं होता, एक एक कदम आपको बहुत सूझबूझ के उठाना होता है। पहले कौन सा कदम उठाना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, उसके बाद क्या करना है। तो ये एक लंबा जर्नी होता है जो आपने और आपकी फैमिली ने मिल के अचीव करना होता है। तो आज इसको मैं ब्रेकअप करने जा रहा हूं ताकि आप जो हर एक का आंसर है कि हम अपना घर चाहते हैं, हमारा अपना घर हो, हमारी फैमिली उसमें पुरसकून रह सके, हमारे बच्चे वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की मेमोरीज बना सकें, बिल्डअप कर सकें। तो मैं आज इस सारे स्टेप को, इस सारे प्रोसेस को ब्रेक करूँगा मुख्तलिफ स्टेप्स में। जो एक फाइनेंशियल जर्नी बनता है, अगर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली एट द एंड आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेप आता है वो आता है आपने इमरजेंसी फंड अपना बनाना है। आप 2 से 3 अपने बैंक अकाउंट रख लें। एक अकाउंट ऐसा हो जिसमें आपकी इनकम आ रही हो, दूसरा अकाउंट ऐसा हो कि जिसमें आपका इमरजेंसी फंड पार्क हो। जैसे ही आपकी कहीं से इनकम आती है वहां से आपका एक सर्टेन अमाउंट इमरजेंसी फंड में चली जाए। और तीसरा आपका अकाउंट ऐसा हो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज होता हो, जहां से ऑनवर्ड आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो ये 3 अकाउंट आपने बनाने हैं। पहला स्टेप आपने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है कि आपका इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि खुदा ना खासा कोई मुश्किल सूरत हाल आए तो इंस्टेंटली आपके पास फंड्स अवेलेबल हों। उसके बाद जो दूसरा स्टेप लेना है वो लेना है आपने अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन रखनी है, आपने तकाफुल की कोई पॉलिसी ले लेनी है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाता हूँ। नॉर्मली जब हमारे सामने कोई इंश्योरेंस या तकाफुल की बात करता है तो हम थोड़ा सा बैक कर जाते हैं कि नहीं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं अगर आपको उस हवाले से एक्सप्लेन करूं कि इमरजेंसी फ़ंड की जो मैंने बात की है, इसी तरह से हमारी लाइफ में इमरजेंसीज या अचानक कई ऐसी ज़रूरतें आती रहती हैं जिसमें हमारी सेविंग ड्रेन हो जाती है। तो क्यों न ऐसी इमरजेंसीज जिनकी हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है उनकी हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। मसलन मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप अगर बाइक चलाते हैं या आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपने जो इमरजेंसी फंड रखा हुआ है जिसमें हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट डाल देते हैं, उसमें से 1 साल का प्रीमियम जो आपका, अगर बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, आपका 1 साल का जो तकाफुल का प्रीमियम बनता है वो तकरीबन 3,000 रुपए की अमाउंट बनती है। 1 साल की 3,000 की अमाउंट आप पे करेंगे तो आपको जो इमरजेंसी फंड है, जो पहले 1 लाख था, 2 लाख था या 3 लाख था, वो ये 3,000 देने के बाद इंस्टेंटली ग्रो कर जाता है कहीं 5 लाख से। 5 लाख की कवरेज एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है, 8 लाख की कवरेज आपको मिल जाती है। थर्ड स्टेप आपने करना है, जहां आपने थोड़ी थोड़ी सी सेविंग की थी वहां से आपने छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। ऐसी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आप आसानी से पे कर सकते हो। मसलन आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें, कोई 1 बेड अपार्टमेंट ले लें या 2 बेड अपार्टमेंट ले लें, जिसके लिए आप डाउन पेमेंट दे दें और आहिस्ता आहिस्ता से इंस्टॉलमेंट देते रहें। ये छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे और ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्डअप प्रॉपर्टीज में करेंगे जहां से आपको रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी, तो आपको खुद बहुत मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि मैंने ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे एक ओमान के क्लाइंट हैं, उन्होंने मेरे से स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, वो अराउंड 3.5 मिलियन का था और उस पे उन्हें जो रेंट आ रहा है वो कहीं 15,000 से 16,000 आ रहा है। और जिस महीने भी रेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है उन्हें खुशी होती है, वो मोटिवेट होते हैं, यार देखें मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वहां से मुझे इनकम भी स्टार्ट हो गई है। और ये इंस्टॉलमेंट पे हमने उन्हें रेडी अपार्टमेंट दिया था। तो इस तरह की छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और वहां से आपको इनकम स्टार्ट होगी। जैसे जैसे ये
पाइल अप करते जाएंगे, एक अपार्टमेंट, दूसरा अपार्टमेंट, तीसरा अपार्टमेंट, और उसके बाद जब आपके घर का आपका प्लान है उसके लिए वर्किंग करें कि मैंने कहाँ पे प्लॉट लेना है, कहाँ कितनी मेरी कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी, और वो जो घर बनेगा वो टोटल कास्ट मुझे कितनी पे करनी पड़ेगी। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वर्थ इतनी हो जाए कि आप एक घर शुरू कर सकें तो उस वक्त उनको सेल करें और अपना घर प्लॉट खरीदें और वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। तो ये था तीसरा स्टेप जो आपने वो छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर फोर्थ स्टेप वही कि जो जब आपको महसूस हो कि अब मैं एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हूं कि मैं अपना घर बना सकता हूं, तो वो जो छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी उनको सेल आउट करें और वहां से अपना प्लॉट खरीदें और उस पर कंस्ट्रक्शन करें। ये था एक स्टेप वाइज एक स्ट्रेटेजी जो मैंने ब्रेक की है इन मुख्तलिफ स्टेप्स में, ताकि हर स्टेप आप आसानी से उठा सकें और एक फाइनेंशियल जर्नी, एक अच्छा जर्नी आप बना सकें। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक जर्नी है, इसी तरह से होम ओनरशिप एक जर्नी है। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं और मैं कई ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज को जानता हूं जो 10 साल 15 साल से पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अच्छी इनकम कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी अपना घर नहीं बना सके। क्योंकि जैसे ही उनके पास फंड्स इकट्ठे होते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर यूज कर देते हैं, कहीं पे कोई टूर पे चले जाते हैं, कहीं पे किसी और जगह पे, ऐसी जगह पे लगा जाते हैं जहां पे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज नहीं होते बल्कि वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये थी आज का टॉपिक आपके लिए कि आप होम ओनरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है होम ओनरशिप की, लेकिन सिर्फ वही लोग अचीव कर सकते हैं जो एक सर्टेन फाइनेंशियल जर्नी अचीव करते हैं, उस पे रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हर स्टेप लेते हैं, तो एट द एंड वो अपने घर के मालिक बन सकते हैं। मेरा नाम अरशद अमान है, होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, किसी भी तरह से आप अपने घर का ड्रीम देख रहे हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 3 ईयर का पूरा प्लान बना के दे देंगे कि इन 3 ईयर में आपने ये स्ट्रेटेजीज लेनी है ताकि आफ्टर 3 ईयर आप अपने घर के मालिक बन सकें। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।